चाहता हूँ इस तरह के करने वाले को, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहिए। जब इस तरह का होगा तभी जाकर के रुकने वाला है न। यदि शायद ये भी पता चल जाएगा कि कौन मूर्ति तोड़ी है, जांच कमेटी लगी होगी, तो मानकर चलिए कि दोषी को के ऊपर तो बुलडोजर चल ही जाएगा। हमारे नेताजी एनडीए में गए हैं तो उनको बरगलाया जा रहा है, और जब समाजवादी के साथ थे तो उनको खूब बैठकर राजगद्दी दिया गया था। सबसे ज़्यादा धोखेबाज यदि पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। पूरे देश में आपने देखा होगा, कभी बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है, तो कभी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, तो कभी संत रविदास की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, और अब गाजीपुर जिला में महाराजा सुहेलदेव की मूर्तियाँ तोड़ दी गई है। इसी संबंध में बात करने के लिए बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उदयनयन राजभर जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्यों इस तरह की बातें होती रहे और घटनाएं क्यों होती है और ये रुकती क्यों नहीं है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। आपके भी जनतंत्र मंच को भी हमारे उदयनयन राजभर की तरफ से आपको बधाई हो कि आप मेरे आवास पर आज पहुँचे हैं पहली बार, और मेरे से भी पहली बार मुलाकात हुई है, इसके लिए लाख लाख बधाई हो आपको। सर, पूरे देश में देखते हैं कभी बाबा साहब की, कभी संत रविदास की, कभी बुद्ध की, और अब जो है गाजीपुर ज़िले में जिसको आप लोग आदर्श मान करके, आइडियल मान करके चलते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी, उनकी मूर्तियाँ तोड़ दी गई है। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, कहा गया है कि जो समाज इतिहास नहीं जानता है वो समाज कभी तरक्की नहीं करता है। समाज को जगाने के लिए हमारे नेताजी ने, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे जगह जगह मूर्तियां स्थापित की। आज हमारे गांव में भी मूर्ति लगी हुई है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की। यदि कोई भी किसी भी महापुरुष से कोई भी इस तरह का छेड़छाड़ करता है और उस छेड़छाड़ करने में सबसे बड़ी जो दोषी पाया जाए, मैं अपने पार्टी और पूरे देश स्तर पर चाहता हूँ इस तरह के करने वाले को, उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहिए। जब इस तरह का होगा तभी जाकर के रुकने वाला है न। नहीं तो देश में यदि बोलने और चलने का अधिकार देने वाले बाबा साहेब के भी बहुत बार मूर्तियाँ कई जगह तोड़ी गई, हमारे बक्सर में भी मैंने देखा तोड़ी गई। यदि इस तरह के यदि कोई तोड़ने का किसी भी जाति धर्म के महापुरुषों के साथ ही छेड़छाड़ होता है, यदि कोई भी करता है तो उसमें करने वाले की कोई जाति नहीं होती, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए, बिल्कुल वो सही हो जाएगा। जो विरोधी हैं, जो सपाई हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पूरे देश, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चलती है, उनको सुशासन की सरकार कहते हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं लोग, और उन्हीं के साथ आपकी पार्टी है, आपके जो है ओम प्रकाश राजभर जी उन्हीं लोगों के साथ है, और उन्हीं के प्रदेश में सुहेलदेव जी की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है। देखिए, योगी जी की यदि सरकार चल रही है, बुलडोजर की सरकार तो है ही। यदि शायद ये भी पता चल जाएगा कि कौन मूर्ति तोड़ी है, जांच कमेटी लगी होगी, तो मानकर चलिए कि दोषी को के ऊपर तो बुलडोजर चल ही जाएगा। ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है। हमारे जो नेताजी हैं गलत काम का हमेशा विरोध किए हैं, और गलत काम करने वाले के कभी वो साथ नहीं दिए हैं, और जो इस तरह का किया होगा तो आपको कुछ दिन के बाद इसका सुनाई भी देगा। यदि जांच कमेटी लगी है, उस पर जांच में जो पाया जाएगा उसके ऊपर जरूर बुलडोजर चलेगा। एक आरोप आप लोग पे लग रहा है, सपा के ही लोग लगा रहे हैं कि ओपी राजभर जो है वो एनडीए में गए हैं, झूठों मूठों के गए हैं, सिर्फ उनको बरगलाया जा रहा है, उनको मंत्रिमंडल में मंत्री का पद नहीं मिलने वाला है। क्या कहिएगा इस पे? हमारे नेताजी एनडीए में गए हैं तो उनको बरगलाया जा रहा है, और जब समाजवादी के साथ थे तो उनको खूब बैठकर राजगद्दी दिया गया था। सबसे ज़्यादा धोखेबाज यदि पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। हमारे नेताजी को बरगलाते चुनाव के ऐन वक्त पर ऐसा धोखा दिया कि हमारे नेताजी न इधर जा सकते थे न उधर जा सकते थे। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा था कि हम, जो हमारे नेताजी की मांग थी कि 3% सीट हमको यदि मिल जाएगा तो हमारी पार्टी की मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उन्होंने सीट तो दिया, लेकिन क्या किए कि ऐन वक्त पर सारे प्रत्याशी अपना दे दिया, और जब अपना प्रत्याशी दिया तो जिसकी वजह से सारे उसके प्रत्याशी, आज देखिएगा, वो आए थे नेताजी को केवल यहाँ दिखावा दिखाने के लिए और धोखा देने के लिए, धोखा दिए, फिर वो चले गए समाजवादी की तरफ। और जो एनडीए है, एनडीए ने नेताजी को सम्मान के साथ, यदि 17 में अलायंस में सरकार बनी तो उसमें सरकार में शामिल किया, और फिर शर्त पर ही एनडीए में पुनः गए हैं। यदि उस समय उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर एनडीए से बाहर हो गए थे, और एनडीए पर जो भी गए शर्त के अनुसार गए हैं। और आपको दिखाई देगा
और शर्त के अनुसार जब कह रहे हैं कि बरगला रहे हैं तो वो तब माना जाएगा जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यदि हमारे नेताजी को नहीं रखा जाएगा तब हम लोग मानेंगे कि नहीं एनडीए हमको बरगला रही है। लेकिन ये लोग तो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको छटपटी लिया है कि अब तो 80 सीट हमारा गई, राजभर जी जिधर जाएंगे उधर जो है कि इनकी हालत खराब है। तो अब इनकी घबराए हुए इसीलिए हैं और घबरा करके जो है कि गलत बयान दे रहे हैं। वो अपने पार्टी को ही नुकसान कर रहे हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं है। ओपी राजभर जो है कभी इस पार्टी के साथ तो कभी उस पार्टी के साथ जो है अलायंस में रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं लगता है कि ये अपना जनाधार जो होता है उसको खोते जा रहे हैं लगातार? आपको नहीं पता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बाद दूसरा कोई यदि मंत्रालय त्याग करने वाला है, उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने जब मंत्रालय छोड़ा उस समय से उनकी पार्टी दिन दोगुना रात चौगुना तेजी से बढ़ी, क्योंकि लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये नेता अपने स्वार्थ में नहीं है। यदि स्वार्थ में वो होते तो कोई भी मंत्री पद अपना एक वार्ड नहीं छोड़ सकता है, मंत्री के तो बातें छोड़ दीजिए। आज दिन दोगुना रात चौगुना पूरे देश के अंदर उनकी पार्टी तेजी से ग्रोथ कर रही है और कोई ऐसी पार्टी नहीं है। जब देश के सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अकेले सरकार नहीं बना सकती है, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है। बिहार में लालू जी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, नीतीश जी नहीं लड़ सकते हैं। रोज़ ये लोग जब फेरबदल करते हैं तो इनको दल बदलू नहीं कहा जाता है। और जिस दिन माननीय नेताजी अपने समाज के हक हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए यदि किसी के साथ जाते हैं तो लोग कहते हैं दल बदलू है। वही अभी 19 में गठबंधन किए थे जो बहन कुमारी मायावती जी से, दोनों लोगों ने कसम खाए थे कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम लोग एक साथ नहीं जा सकते, और दोनों मिलकर चुनाव लड़े और चुनाव बात ही फिर गठबंधन तोड़ दिए। वो अपने लिए नहीं कहेंगे, और जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तोड़ दिए वो नहीं कहेंगे, लेकिन नेताजी को इसलिए कहेंगे कि नेताजी के बढ़ते हुए जनाधार से सारे लोग पागल हैं, इसलिए लोग गलत सलत बयान दे रहे हैं। चूँकि आप बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो एक सवाल ये भी बनता है कि नीतीश कुमार जी विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पे उलझुल टिप्पणी कर दी हैं, जिसमें वो सेक्स एजुकेशन पे बात किए हैं, और तो उनके विचार जो बात बोले हैं अंदर बाहर वाली, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो बोले हैं उनकी बोलने की तरीका गलत है। वो विधानसभा एक बहुत अच्छे जगह जो माना जाता है, वहाँ पर जो चीज़ बोलना था वो नहीं बोल पाए, जो नहीं बोलना था वही बोले। वो यदि वो चाहते हैं इस तरह की कि जनसंख्या नियंत्रण हो, उनकी सरकार है, एक नियम लागू कर दें, बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसकी जो 2 बच्चे होंगे तो उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके 2 बच्चे होंगे उसी को सरकारी सर्विस में उसको अधिकार दिया जाएगा, अन्यथा उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, बोलने की जरूरत क्या है, लागू कर दिया जाए। उनकी सरकार है, अपने पेन से लागू कर दें। तेजस्वी जी बोल रहे हैं, बोले तो सही बोले, तो ये लागू कर दीजिए जब जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। हम 2 हमारे 2 करिए, और वही जिसके पास 2 ही बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ेगा, अन्यथा नहीं लड़ेगा। 2 बच्चे जिसके घर में उसी को नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक जनसंख्या नियंत्रण हो जाए, दूसरा कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया उनके समर्थक कह रहे हैं कि सेक्स एजुकेशन पे बात होनी ही चाहिए, क्योंकि विज्ञान में भी सब चीज़ें पढ़ाई जाती है। क्या कहिएगा? मैं भी तो कह रहा हूँ कि होनी चाहिए। तो इसे जब जनसंख्या नियंत्रण चाहते हैं नीतीश कुमार जी, मेरा संदेश पहुँचा दीजिएगा, ये कानून लागू कर दें। कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। जिनके जो है 2 बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। उसी दिन जो है वो लोग पहले भाग जाएंगे। ये तो खाली दिखावे वाली बात बोल रहे हैं ना। उनको खाली कानून कह दीजिएगा, जाकर सवाल कर लीजिएगा कि जब जनसंख्या नियंत्रण, उनके किसी भी प्रवक्ता से सवाल करिएगा तो ये कानून उनकी सरकार चल रही तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है। वो कहिए कि जिसकी 2 ही बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ेगा, चाहे विधानसभा है या लोकसभा हो, पंचायती चुनाव हो। ऑटोमेटिक आपको जो है कि रुक जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा देखिएगा तो नेताओं का है। लालू जी के परिवार में पता चलिए कितना बच्चे हैं। उनके चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, तब न मानेंगे। उनके जितने भी नेता हैं उनको भी कह दीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण चाहते हैं, जिसके 2 बच्चे उसका विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दिया जाए, तब मैं मानूंगा कि वो चाहते हैं जनसंख्या नियंत्रण हो। लेकिन ये लोग खाली दिखावा वाली बात बोलते हैं, बड़े बड़े बोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। ये सवाल उठाइएगा उनके किसी भी नेता को, चाहे लालू जी की पार्टी का हो चाहे नीतीश की पार्टी का हो, तब उनसे पूछिए कि जनसंख्या नियंत्रण चाहते हो तो जिसके 2 बच्चे हैं उसी को रहना चाहिए ना, बाकी रद्द करो, तब देखिए। बाकी ये जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और नीतीश कुमार के बयान पे अपना जो है राय रखें, इनको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।